अब मैं तुम्हें लूना इंसान के बारे में बताता हूँ कि ये क्यों मरता है। चलो उनकी ओर तुमको हमें ले चलते हैं। ये इंसान रोज क्यों मरते हैं और क्यों जन्मते हैं। ए ये इंसान इसलिए जन्मता है और इसलिए मरता है क्योंकि ये इंसान दो पहलू का है। इसलिए उनको नित्य होना पड़ता है और नित्य मरना पड़ता है। जो भी वस्तु दो पहलू की है वह तीन पहलू की हो जाती है और जो भी वस्तु एक पहलू की है वह दो पहलू में हो जाती है। एक है वो पहलू सहित दो हो जाते हैं और दो है वो पहलू सहित तीन हो जाते हैं। मैंने तुम्हें प्रकृति के बारे में तो पीछे बताया है क्योंकि वह एक पहलू की होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंसान दो पहलू से तीन पहलू का कैसे बन जाता है और इसके कारण ये अमरता का वरदान नहीं है उनमें। इंसान का दो पहलू तो मरना जलमना है क्योंकि एक पहलू मरना और एक पहलू जलमना और तीसरा पहलू है इंसान का जीवन। ये तीसरा पहलू संसार में जो जीवन नहीं होता तो इंसान कभी नहीं मरता। यदि प्रकृति की भांति इंसान ही एक ही होता तो यहाँ जीवन होता ही नहीं। पहले यहाँ जन्मना पड़ता है, फिर जीवन गैसना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है। जिसका जीवन नहीं है वो वस्तु नित्य बनी रहती है, वह कभी मरती नहीं है। जिसका जीवन है उनको ही मरना पड़ता है क्योंकि हमारा यहाँ जीवन है इसलिए हमको मरना पड़ता है। हमें यहाँ त्रिवेणी के कारण ही है। हमारी जो त्रिवेणी नहीं होती तो हम इन दो आँखों के कारण तो कुछ भी नहीं कर सकते और ना हो सकते। यहाँ मालिक बनाना, मालिक होना, मालिकियत करना ये काम केवल हम ही करते हैं, प्रकृति नहीं करती है। मालिक के और मालिकियत के कारण ही हम इस तीन पहलू में बंधे हुए हैं। हम सबसे पहले मृत्यु ही लेते हैं और मृत्यु के बाद हम जीवन का ही चुनाव करते हैं। जीवन के चुनाव के बाद हम जन्म का चुनाव करते हैं। इसलिए हमारा तीन चुनाव हो गया, एक नहीं रहा क्योंकि हमें तीन तीन कर्म करने पड़ते हैं। प्रकृति सिर्फ एक ही काम करती है, उनका एक ही कर्म है। सब प्रकृति का अपना अपना एक एक ही कर्म ही वह उन कर्म में उन कर्म में भी निर्धारित है ही। हमारा तीन कर्मों से अनेक कर्म बन जाता है। हमारा पहला कर्म मृत्यु, दूसरा कर्म जीवन, तीसरा कर्म जन्म। मालिकियत हमारा जीवन करवा देता है, हमसे जबरदस्ती सब कुछ होता रहता है। मृत्यु से लूना हम जान लेंगे तो भी नहीं बचेंगे और नहीं जानेंगे तो भी नहीं बचेंगे। उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें जानने का रास्ता है। हाँ कि तुम मृत्यु को जान लोगे तो तुम असहज हो जाओगे और तुम्हारा कर्म सहज हो जाएगा। हाँ, हर जन्मने वाला एक ही बार जन्मता है, एक ही बार मरता है और एक ही बार कर्म करता है। दूसरी बार ना किसी को जन्मना पड़ेगा, ना किसी को मरना पड़ेगा, ना किसी को कर्म करना पड़ेगा। ये तीनों काम एक ही बार एक साथ मिलते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं। जो जान की मरता है उनका कर्म सहज हो जाता है और जो नहीं जानकर मरता है उनका तो कर्म भी उनके साथ मर जाते हैं। यहाँ जड़ भी है और पेड़ भी है और फल भी है। प्रकृति में केवल जड़ और पेड़ तो है परंतु फल नहीं है, इसलिए प्रकृति अमृत्यु है।
कर्म अस्थाई नहीं है, चल चल है, वो चल कर मृत्यु तक पहुंच जाता है। यहाँ देखता तो सुलटा होता ही देख रहा है, परंतु सुलटा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मृत्यु को आना तो चाहिए जन्म के पास पहली, परंतु वह जीवन के पास आती है पहली, जन्म के पास नहीं आती है। यदि पहली जन्म के पास आ जाती है, यदि जीवन नहीं होता तो फिर जन्म अकेला जन्म कर करता ही क्या, क्योंकि जीवन के पास जाया बिना जन्म होता ही नहीं। मृत्यु ने जीवन पर जोर डाला तभी तो जन्म हुआ है। मृत्यु का ये नेम है, वह जब तक जन्म नहीं लेती जब तक वह मरती नहीं बनी रहती है। जब मृत्यु एक बार जन्म लेके मर जाती है, वह मृत्यु दोबारा नहीं बनती है। मृत्यु हमेशा जीवित है। यहाँ जन्म और जीवन जीवित नहीं ही, जीवित यहाँ मृत्यु है, क्योंकि ये दोनों चोला मृत्यु ही धारती है। मरना तो जन्म को और जीवन को पड़ता है। वैसे तो जन्म और मृत्यु दोनों ही नहीं मरते, मरना तो जीवन को ही पड़ता है। जीवन और मृत्यु दो नहीं, वो पहलू से पहलू अलग टलता है वो ही मरता है। वो अलग पहलू जीवन ही है, जन्म मृत्यु से अलग है।